कुछ जम्मू, कांगड़ा और हिमाचल के पहाड़ों में चले गए। कुछ बनारस और मिथिला जैसे वैदिक इलाकों में बस गए। कुछ ने पहाड़ों में छुपकर जान बचाई। यह धर्मांतरण किसी दार्शनिक बहस या धार्मिक संवाद से नहीं हो रहा था। ये खुली धमकी और सरकारी जुल्म की ताकत पर हो रहा था। यहीं से कश्मीर की आबादी की शक्ल बदलनी शुरू हुई। जहां पहले हिंदू मेजॉरिटी में थे, अब या तो वे मुसलमान बनते जा रहे थे या मजबूरी में कश्मीर छोड़ रहे थे। सिकंदर बुतशिकन की धार्मिक नीति सिर्फ मंदिरों के खिलाफ नहीं थी। उसका टारगेट था कश्मीर के वो बड़े बड़े मंदिर जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के प्रतीक थे। इसका सबसे बड़ा शिकार बना मार्तंड सन टेम्पल। भले ही उसके नाम का सीधा जिक्र न मिले, लेकिन तमाम रिकॉर्ड से साफ है कि सिकंदर बुतशिकन ने उन ऐतिहासिक मंदिरों को चुन चुन कर तोड़ा जिनसे जनता की आस्था जुड़ी थी। विजेश्वर मंदिर, चक्रधर तीर्थ और कई दूसरे शैव स्थलों को भी मिटा दिया गया। जहां कभी मंत्र गूंजते थे, अब वहां वीरानी और सन्नाटा था। मंदिरों को तोड़ने के बाद सिकंदर बुतशिकन ने सिर्फ उन्हें वीरान नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी ईंट पत्थरों को भी अपवित्र करने का काम शुरू किया। घाटी के कई इलाकों जैसे बिजबिहारा और रैनावारी में मंदिरों के टूटे हुए पत्थर, मूर्तियां और दीवारों पर खुदे हुए शिलालेखों को उठा उठाकर मस्जिदों और दरगाहों की नींव में लगाया गया। कुछ जगहों पर तो जानबूझकर उन पत्थरों को ऐसे लगाया गया कि उन पर खुदी हुई देवी देवताओं की आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखती रहे, ताकि यह जताया जा सके कि अब इस्लाम ने मूर्ति पूजा पर जीत हासिल कर ली है। यह केवल धार्मिक दमन नहीं था, यह एक विजयी इस्लामी शक्ति की राजनीतिक घोषणा थी। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में इन प्रमाणों को देखा जा सकता है, जहां मस्जिदों की दीवारों में मंदिरों के शिलालेख अब भी मौजूद है। यह इतिहास का वह अंधेरा चेहरा है जहां ध्वंस को गर्व में बदला गया और आस्था की राख से सत्ता की इमारतें खड़ी की गईं। मंदिरों के विध्वंस में सिर्फ सैनिक नहीं लगे थे, मुल्की अफसर और मजहबी मौलवी भी सरकार के साथ मिलकर इस मुहिम में लगे हुए थे। सिकंदर बुतशिकन ने साफ आदेश दिया था कि कोई नया मंदिर नहीं बनेगा और जो पुराना मंदिर रिकंस्ट्रक्ट करता पकड़ा गया उसे सजा दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह थी कि ये सब किसी बाहरी आक्रमण से नहीं हो रहा था। ये सिकंदर बुतशिकन की पॉलिसी थी जो सरकारी कानून बन चुकी थी।